राधे राधे। आप सभी को अपना व्यंजन कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। पापड़ों की सीज़न में आज हमने बनाया था आलू का चिप्स। क्योंकि आलू का चिप्स और आलू का पापड़ हर किसी का ही फेवरेट होता है और बनाना भी ये लोगों को पसंद होता है और खाना भी पसंद होता है। बट आज जिस क्वांटिटी में मैंने बनाया था, इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर आप चिप्स बनाइए तो ये डर होता है कि कहीं जो हमारी चिप्स है वो ओवर कुक होके टूट नहीं जाएं या फिर एक दूसरे से चिपक नहीं जाएं। इसलिए हम आमतौर पर इतनी ज़्यादा चिप्स नहीं बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपने मेरा वीडियो फुल वॉच किया तो आपको चिप्स बनाने में जितनी भी प्रॉब्लम्स अब तक आती होंगी वो आगे से बिल्कुल भी नहीं आएंगी। और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा और मेरा एफ़र्ट आपको अच्छा लगे, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चिप्स जो है मेरी वो एक साइज़ में नहीं कटी, क्योंकि जो हमारा चिप्स कटर था वो थोड़ा सा गड़बड़ था। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि एक भी चिप्स एक दूसरे में चिपका नहीं है, चाहे वो कितना भी पतला हो। यहाँ पर कुछ चिप्स ऐसी है जो इतनी ज़्यादा पतली है कि आर पार साड़ी दिख रही है, लेकिन फिर भी वो टूटी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जो शेप साइज़ है आपके चिप्स का वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस इस चिप्स को बनाने में दोस्तों बॉईल करने पर ही हमें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जब हम बॉइलिंग करते हैं तो कभी कभी हम कम बॉईल कर लेते हैं, इसलिए कि भाई बहुत ज़्यादा बॉईल करने से आलू टूट जाएंगे, इसलिए हम कम बॉईल करते हैं कि चिप्स हमारी ऐसे एक एक पीस में खड़ी खड़ी रहें। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 11 से 12 किलो आलू का चिप्स बनाया और इतना सारा आलू का जो चिप्स है बॉईल करके हमने एक ही डलिए में सारा इकट्ठा कर लिया। और आप लोग देखिए एक भी आलू का चिप्स चिपका नहीं था, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में भी देखा था वीडियो में। ना ही किसी का शेप साइज़ ख़राब होगा, बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, ओवर कुक भी बिल्कुल नहीं होगा। तो आइए चलिए हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें आलू को बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और हाँ, ये हमने बनाया था नई आलू का। लोग बोलते हैं कि जो नई आलू होती है वो चिप्स और आलू के पापड़ के लिए ठीक नहीं होती है, पर यहाँ पर हमने नई आलू का ही बनाया था और बिल्कुल बढ़िया से बनकर ये तैयार हुए थे। तो सबसे पहले हमें आलू को धुलना है, छीलना है, उसका छिलका निकाल लेना है। उसके बाद हमें इनको चिप्स कटर में ग्रेट कर लेना है, रेत लेना है। रेतने के लिए आप अपने हिसाब से मोटा पतला रख सकते हैं, बट यहाँ पर जो परफेक्ट थिकनेस होती है वो भी आगे वीडियो में आपको पता चलेगी। उसके बाद ग्रेट करने के बाद आपको 8 से 10 पानी से आलू का मतलब जो स्टार्च होता है वो बिल्कुल निकाल देना है। बहुत अच्छी तरह से हमें वॉश करना है। तो देखिए यहाँ पे इतनी ही थिकनेस हमें रखनी है। जो पीछे वाली चिप्स है वो थोड़ा मोटी थी, पर ये परफेक्ट थिकनेस है। इससे ज़्यादा ना मोटा रखिए ना पतला रखिए, तो आलू की चिप्स जो है बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि चिप्स कटर की वजह से मेरा जो अंगूठा है वो कट गया था और बहुत ज़्यादा खून निकला था। तो ये वाला चिप्स कटर अगर आप लोग मतलब मत लीजिएगा, क्योंकि आपने वीडियो में देख ही लिया है। तो मैं बता रही हूँ ये चिप्स कटर जो है ये ठीक नहीं था। और ये देखिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा पतली चिप्स कटी हुई थी, लेकिन फिर भी देखिए मतलब उंगली दिख रही है आर पार, लेकिन चिप्स बिल्कुल टूटी नहीं है और कितनी ज़्यादा लचीली बनकर तैयार हुई है। तो हमने यहाँ पर ओवरनाइट के लिए आलू को अच्छी तरह से वॉश किया था ग्रेट करने के बाद, और एक बाल्टी में पानी भर करके आलू को इस तरह से उसमें डुबो करके पूरा पानी से उसको डुबो देना है और ओवरनाइट के लिए हमने रख दिया था। फिर हमने एक पतीले में पानी लिया। पानी में हमने 1/4 टीस्पून जितना देसी घी डाला और बहुत सारा सेंधा नमक। हमने देसी घी और सेंधा नमक का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि हम इसका व्रत में भी इस्तेमाल कर सकें। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कर लीजिए, तिल के तेल का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल हमारे हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं होता है। और बस जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो हमें इसमें चिप्स को डालना है। और देखिए मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि अभी पानी में मेरे बॉयल आया नहीं जब हमने चिप्स को डाला, तो इसलिए हमें इसको बॉयल आने तक ही पकाना है। हमने अगेन ढक दिया था और बस बॉयल ये आपका 4 से 5 मिनट का ही काम होगा। और देखिए अच्छी तरह से बॉयल आ गया है। अब हमें गैस को बंद करना है और उसके बाद इस तरह से धीरे धीरे मतलब बहुत ही ध्यान से निकालना है, जिससे कि चिप्स हमारी टूटे नहीं। और बस इस तरह से निकाल करके देखिए मैं दिखा रही थी आलू बहुत अच्छी तरह से पक चुकी थी और मतलब 80% ही हमें कुक करना होता है। अब इसके बाद हमने बांस के डलिए का प्रयोग किया था, क्योंकि ये गरम मतलब बहुत ज़्यादा हीटिंग का काम है, तो इसलिए हम इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और बस बांस की जो डलिया होती है हमने उसमें अच्छी तरह से फैला करके रख लिया था।
इसे हमें तुरंत का तुरंत ठंडा करना होता है, इसलिए हमने इसको पंखे के नीचे ही रखना है। हमें इसका जो कुकिंग प्रोसेस होता है उसे रोकना होता है, जिससे कि आलू ओवर कुक ना हो जाएं। और सिर्फ 2 डलिए के प्रयोग में ही इतनी सारी चिप्स आप बनाकर तैयार कर लेंगे। और एक के ऊपर एक चिप्स रखते जाइए, बिल्कुल नहीं चिपकेगी भाई, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, बिल्कुल भी चिप्स का शेप जो है वो ख़राब नहीं होगा। बशर्ते आपको उसे ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम एक के ऊपर एक रखा रहने देते हैं तो क्या होता है कि हीटिंग की वजह से ओवर कुक हो जाती है, तभी हमारी जो चिप्स होती है वो टूटने लगती है। इस तरह से हमें फटाफट से फैलाना है, या फिर आप दूसरी डलिया में भी इसको फैला सकते हैं, है ना, कि ठंडा जल्द से जल्द हो। और इस प्रकार से सारी चिप्स को आपको बॉईल करना है। फिर पानी जब उबलने लगे, बॉईल हो जाए, उसमें अपने आलू के चिप्स को ट्रांसफ़र कीजिए, डालिए और फिर ढक दीजिए। सारा काम आपको फुल फ्लेम पे ही करना है, फुल फ्लेम पे ही आप ढक दीजिए और बस 4 से 5 मिनट का ही काम होता है। और या फिर जब आप बनते बनते पानी एकदम अच्छे से बॉईल हो जाता है तो बस 3 से 4 मिनट में ही फिर ये बॉईल होने लगते हैं। और बस एक उबाल आने तक ही हमें इन्हें बॉईल करना है, टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक उबाल आने तक ही हमें इन्हें बॉईल करना है। लेकिन हाँ, गैस की जो फ्लेम होती है वो फुल होनी चाहिए। बस बॉयल आए फटाफट से डलिए में ट्रांसफ़र कीजिए। ट्रांसफ़र करने के बाद पंखे के नीचे ही रखिए, ठंडा हो जाए तो उसे दूसरे डलिए में ट्रांसफ़र कीजिए। और ठंडा मतलब होता जाए, एक के ऊपर एक आप रखते जाइएगा, बिल्कुल भी चिप्स नहीं चिपकेगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार मेरी इस वीडियो को आप फुल वॉच कीजिए और चिप्स बनाइए, अच्छा ज़रूर 100% बनेगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये जो टिप्स थी इस या फिर जो मेरा वीडियो इसे देखने के बाद आपकी चिप्स कैसी बनी। और दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मैं अगेन कह रही हूँ, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पर हमारी सारी चिप्स बनकर तैयार हो गई थी। फिर हम इनको ले जाके हमने धूप में डाल दिया था। और देखिए, इस तरह से भी कर सकते कि 20 से पहले इसको तुरंत खाली कीजिए, बस हमें ठंडा करना है एनी हाउ, वो आप अपना समझ लीजिएगा। और इस तरह से हमारी चिप्स बनकर तैयार हो गई थी और जो कि बहुत ही अच्छी बनी थी। सूख जाए तो इसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख लीजिए। यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि देखिए, इतनी ज़्यादा पतली चिप्स थी लेकिन फिर भी कितनी ज़्यादा लचीली बनकर तैयार हुई है, टूटी भी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी देखिए कहीं से नहीं टूटी है। राधे राधे।